हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट की कल वैकेंसीज आउट करी गई थी जेके एसएसबी के द्वारा 300 प्लस। तो इसका एग्जाम लास्ट ईयर यानी कि 2024 में भी हुआ था। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्जाम में बैठेंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ कॉन्टिन्यूसली तैयारी कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स की। तो एक यहाँ पे हम लोग इस पूरे पेपर को डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, डिफिकल्टी लेवल क्या था, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी को शुरू करें या प्रिपेयर अपनी आपको किस तरीके से करें कि यहाँ पे हम लोग चीज़ों को अगर 2025 में एग्जाम तक पहुंचते हैं टाइपिंग के बाद तो हम क्वालिफाई करके आए। देखो बहुत सारे बच्चे घर पे बैठ के जब पेपर को देखते हैं वो कहते हैं सर इतना आसान पेपर 70 प्लस तो हम लोग यहाँ पे आराम से ले आते। बट जब बच्चा एग्जाम हॉल में बैठता है वहां पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, किन चीज़ों को के ऊपर काम करना होता है, इसी के लिए हम लोग आपको जो है यहाँ पे तैयारी करवाते हैं। अगर आप लोग आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके इसमें बिल्कुल मार्जिन से बहुत बहुत नैरो मार्जिन से सिलेक्शन जो है वो रही है। रीज़न ये था कि इस पेपर में जेके एसएसबी ने एक छोटा सा जो है बच्चों के साथ एक खेल खेला था जिसमें कुछ बच्चे फंस गए। अब वो क्या खेल था जिसको हमें ध्यान में रखना है तैयारी के टाइम, वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट 2025 की जो 350 वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जो आप लोगों को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हम लोगों ने कहा था कि जो जूनियर असिस्टेंट का कोर्स 5 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उस पे पहले के स्टार्टिंग के कुछ बच्चों को हम लोग जो है 300 रुपये ऑफ दे रहे हैं। तकरीबन 600 रुपये में आपको एक कोर्स जो है वो टीम प्रोवाइड कर रही है। इसमें हम लोग आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी बताएंगे। देखो टाइपिंग एक स्किल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो बच्चा अब मैसेज कर रहा है कि सर कितने टाइम में हम लोग इसको प्रैक्टिस करें और हम लोग 35 को टच कर लेंगे जो कि क्वालिफाइंग हमें कहा गया है, तो देखो मैं आपको बता दूं डेडिकेटेडली अगर आप 2 ढाई 3 महीने भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। ये मैं अभी इस रिक्रूटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट नंबर 1 जो आई थी 370 टूटने के बाद, उसमें भी मैंने बच्चों को कहा था, उन बच्चों ने करा, क्वालिफाई करा, आज जॉब कर रहे हैं। 3 3 साल उनको जॉब में हो चुके हैं। कई बच्चों को मैं बोलूंगा वो आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो भी बना के ले आएंगे। सेम मैंने सेकंड रिक्रूटमेंट में कहा था कि जिसने करना है वो सोचता नहीं है, वो फिर करता है, फिर मेहनत करता है, अपने एंड से शुरू कर दो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, कहाँ पे गलती होती है बच्चों से वो भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। और ये जो डिस्काउंट खत्म हो गया था इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब हम लोग स्टार्टिंग के कुछ और बच्चों को ये जो डिस्काउंट है दे देंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आज रात के बाद ये डिस्काउंट जो है वो शायद वहाँ से हट जाएगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी लाइव क्लासेस जो है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। कंपाइल्ड पीडीएफ्स आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको यहाँ पे हम लोग इसी में प्रोवाइड कर देंगे जो पैन इंडिया सबसे कम अफोर्डेबल प्राइस पे आप लोगों को दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अगर जो हम लोगों ने डिकोड करा है चीज़ों को, पहले मैं आपको यहाँ पे डिकोड करके चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार ना क्वेश्चंस को भी दिखा दूंगा कि क्या पूछे गए थे। अब सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब ये 20 क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था और बेसिक क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया था। ट्राइब्स के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो बना दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो सलाल प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन था। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस पूरे सेक्शन में प्ले करेगा वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन थे, फिर वो लेक के रिलेटेड थे, पासिस के रिलेटेड थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे, जिसमें अगर मैं बात करूं तो बॉर्डर इंडिया किस किस के साथ शेयर करता है उस टाइप के क्वेश्चन थे कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है, या कौन सी स्टेट है जो नेपाल भूटान के साथ करती है। जो बच्चों ने ये चीज़ें बाबर सर ने जो पढ़ाई हैं अगर उसको अच्छे से पढ़ा है तो मैप आपके दिमाग में पूरा प्रिंट हो चुका होगा। ये मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए कह रहा हूँ। जिन बच्चों ने आज तक पढ़ा ही नहीं है, आप लोगों को वापस से लाइव क्लासेस जब होंगी तो A to Z सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी क्या J&K बेस्ड एक क्वेश्चन था, ठीक है, और एक क्वेश्चन जो था वो नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब पेपर में ऐसा नहीं होता कि पेपर आपको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि 20 में से 20 आप लोग स्कोर करें। पेपर में अगर मैं बात करूं 2 से 3 क्वेश्चन अगर बहुत ऊट पटांग पूछे जाते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि आसानी से बच्चा कर सकता था। उस पेपर में थे, जैसे आप लोगों से कोस्ट लाइन का पूछा था कितनी थी,
ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बिल्कुल स्टैटिक फॉर्म में थे, लेकिन बच्चे इसके आंसर कर सकते थे, और जीके में बच्चों को पेपर में दिक्कत नहीं हुई थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टनल के ऊपर क्वेश्चन था, लैंग्वेज के ऊपर था, करंट अफेयर से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट पासिस पे क्वेश्चन थे, और जे एंड के विद जीके के 5 क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के पूछे थे। लैंग्वेज बेस्ड था, लेक के बारे में था, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट का एक क्वेश्चन था, और स्टैटिक के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। अगर मैं आपको एक बार क्वेश्चंस को भी यहाँ पे ओवरव्यू करवा दूं कि किस लेवल के थे, तो आपको एक आइडिया अच्छे से हो जाएगा। मैं आपको एक बार ना सीधा क्वेश्चंस पे भी लेके चलता हूँ, जिसपे आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में क्या था। देखो, सबसे पहली चीज एक और बता देता हूँ। अब बच्चा जब पेपर एग्जाम हॉल में बैठता है, उसको पता है कि पहला क्वेश्चन मेरा शुरू है इंग्लिश का, यानी कि 20 क्वेश्चन के बाद मेरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपको बता दूं हुआ क्या था, आप लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो जम्बल्ड कर दिए गए थे, और मैंने आपको डे 1 में एक चीज बताई थी कि 80 मार्क्स में के पेपर में जब 80 मिनट्स दिए जाते हैं, ठीक है, ये अगर हम कंपेयर करें 120 क्वेश्चंस 120 मार्क्स से, ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। 120 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे 40 मिनट भी भैया एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना टाइम, एक एक मिनट को हमें प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ता है। टाइम हम लोग ना वेस्ट नहीं कर सकते। और इस एग्जाम में बच्चों को जो दिक्कत हुई थी वो ये हुई थी कि एग्जामिनर ने कुछ चीजें ऐसी फ्रेम करी थी जिसमें बच्चा टाइम वेस्ट करता। अब कैसे, अब कई बच्चे हैं, जैसे मान लो किसी का इंग्लिश वीक है, वो सोचता है कि सीधा 20वें क्वेश्चन से शुरू करता हूँ, वो यहाँ पे आया, ठीक है, 21वें से शुरू करता हूँ, बीच के 4-5 क्वेश्चन उसके स्किप हो गए, और बीच में उसको फिर इंग्लिश दिखा। तो ये चीज आपको मैं जब तैयारी में बिल्कुल, हम लोग अभी तो चलो पहला ऐसा स्टडी प्लान हम आपको पहले भी सारा पढ़ाएंगे कि चीजें होती हैं। दूसरा ऐसा आएगा स्ट्रेटेजी, उसमें आप लोगों को इसी तरीके से टेस्ट जो है वो बन के हम लोग देंगे, ताकि आप लोग उसको करें। और इस बार हम लोग एक चीज में जो है वो ट्विस्ट लेके आने वाले हैं। आप लोगों के जब टेस्ट होंगे 80 मार्क्स के, आपको 80 मिनट्स हम लोग नहीं देंगे, हम लोग आपको देंगे 75 मिनट्स टेस्ट में भी। रीजन क्या है, ये 5 मिनट जो बच्चे कई बार पेपर में ओएमआर मार करते हैं, तो ये हम लोग उसके काट के चलेंगे, ताकि बच्चा पहले ही मेंटली इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाए कि उसको पेपर जल्दी खत्म करना है, और उसके पास टाइम जो है वो लिमिटेड होता है। इस बार हम लोग ये चेंज करने वाले हैं। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग उतने ही टाइम आपको देते हैं जितना पेपर में दिया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग 5 मिनट की जो है वो डिडक्शन करके चलेंगे, कि ओएमआर मार्क करने में बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। तो ये जब आपके पेपर आएंगे, ओएमआर टेस्ट भी मैं कंडक्ट करवा लूंगा, और कोशिश रहेगी पूरे जेएंडके में करवाऊं। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। मैं एक बार आपको कंप्यूटर जर्नल अवेयरनेस सेक्शन पे लेके चलता हूँ, जिससे आपको आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अभी आते हैं पहले यहाँ पे, चलिए, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको पूरा यहाँ पे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे, पहला हमारा क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप अपने एंड पे आंसर करना शुरू कर देना अगर आपको आते हैं। मैं यहाँ पे पेपर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न जो है ये चीजें बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का जो पूछा गया था कि साउथ अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ करा था। हर एक बच्चे को पता है कि कहाँ पे किया गया था। इसके बाद ट्राइब से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ट्राइब से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है, किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था। और पॉलिटिकल डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यांमार के साथ कौन करता है, कोस्ट कौन सा है, जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ये आप लोग जो हमारे एनटी या बाकी बैचेस के स्टूडेंट हैं, आप लोग भी एक बार आइडिया ले लो कि क्या ये क्वेश्चन आपको आते हैं ही नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। नेपाल भूटान के साथ बॉर्डर कौन सा शेयर करता है, ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेक पे क्वेश्चन था जो कि बहुत बेसिक लेवल का था, कि जम्मू कश्मीर में बताओ इनमें से कौन सी लेक है जो आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस के इजी लेवल के पूछे गए थे। जोजिला पास पे पूछा गया था, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट की है, ठीक है। अब आपको बता दूं यहाँ पे ही एक ट्विस्ट क्या आया है, हमारी जो टोटल लेंथ है वो चेंज हुई है। आप कोई भी किताब उठा लो कि जो हमारा कोस्ट लाइन एरिया है वो चेंज हुआ है, और बहुत सारी चीजों में पुराना डेटा चल रहा है। तो ये अपडेटेड आपको नोट्स में हमारे मिल जाएगा, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हर एक के साथ। इंदिरा कोल पे क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, बच्चा इसको गेस भी कर सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर क्वेश्चन था जो आपके आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाता है। फोक डांसेस पे क्वेश्चन थे जो कि नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बेसिक थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। करंट के कुछ क्वेश्चन ये यहाँ से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनी है, और आप इसको यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था इनमें से कौन सी ऐसी है जो प्रिंसिपल लैंग्वेज नहीं है हमारी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन डिफिकल्ट नहीं था,
ठीक है, बच्चों को इस सेक्शन में दिक्कत नहीं हुई। बच्चों को फिर किस सेक्शन में दिक्कत हुई, आगे बात करते हैं। देखो अब अगली सेक्शन की अगर मैं बात करूं, मैथ एंड रीजनिंग के थे 20 क्वेश्चंस सेम उसकी तरह। ठीक है, अब मैथ एंड रीजनिंग की बात करूं तो मैथ अलग है, आपका रीजनिंग अलग है। प्लस पॉइंट उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ वीक है, क्योंकि आमतौर पे जेके एसएसबी 20-20 नंबर की सेक्शन डाल रहा है। इसमें क्या कर दिया, इसमें 10-10 नंबर की सेक्शन डाला है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ क्या पैटर्न रहा था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो सिर्फ रीजनिंग के 4 कंपोनेंट को ही उठाया गया था। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे, तीनों के तीनों पॉइंटिंग वाले थे। जो बच्चों को मैंने ब्लड रिलेशन या बाकी चीजें पढ़ाई हैं, आप लोगों का होमवर्क है कि आपको जब मैं लेके जाऊंगा वीडियो पॉज करना और नीचे आंसर लिखना। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। डायरेक्शन साइंस के 3 थे, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, टोटल अगर आप इसको काउंट करोगे तो 10 नंबर के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग के। मैथ की बात करूं तो मैथ में नंबर सिस्टम के 2 थे, परसेंटेज के 2 थे, एवरेज के 3 क्वेश्चंस थे और प्रॉफिट लॉस के 3 क्वेश्चन थे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ठीक है, ये सेक्शंस तो फिर इजी में आएगी क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स आप दिखा रहे हो वो इजी थे। नो डाउट चीजें आसान थी। जेके एसएसबी ने क्या करा, जेके एसएसबी ने चीजों को कैलकुलेटिव बना दी। कैसे बनाया, अब मैं आपको एक बार पेपर पे लेके चलता हूँ ना, तो आपको चीजें पता चलेगी। देखो घर पे बैठ के हम लोग चीजें देख रहे हैं, डिस्कस मैं कर रहा हूँ, आराम से कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि वाकई यार पेपर में इतना कुछ था नहीं। अब ये नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, पॉज करके सॉल्व करते रहना, आराम से करना। मैं यहाँ पे अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा आपको देखो 2 क्वेश्चंस आए थे, फिर तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर का डाल दिया गया था। ठीक है, फिर कंप्यूटर सेक्शन चलना शुरू हो चुकी थी और बच्चे को ढूंढना पड़ रहा था। जब ढूंढना पड़ता है ना, तब टाइम काफी वेस्ट होता है। और ये चीज हम लोगों को इस बार दिमाग में लेके चलनी है, तभी मैंने आपको बताया ना। अब यहाँ पे आते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिक थे, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है तो उसके लिए बहुत ईजी था। इसके बाद हमारा परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे जो है। अब देखो यहाँ पे क्या था मैं आपको बताता हूँ, अर्थमेटिक मीन पूछा है। बच्चे कहेंगे कि यार बहुत ही आसान सवाल है सर। अब यहाँ पे क्या है, 12 नंबर दिए हैं। पहले तो जिसकी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग है या बेसिक कैलकुलेशन जिसकी सही है, उन बच्चों को यहाँ पे एक एडवांटेज मिली। जिसकी बेसिक कैलकुलेशन वीक है, वो 12 को ही, इन 12 को ही उसने बहुत बार ऐड करा, उसके बाद आंसर निकाला। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं एवरेज का क्वेश्चन था, इंस्टेड वाला, कि गलत हो गया तो आप बताओ नई एवरेज क्या होगी। टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को, ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं 1 से 1.5 मिनट भी अगर बच्चे ने दिया है तो इतना टाइम तो यहाँ पे लगता ही लगता है। अगर मैं सिर्फ जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स की बात करूँ, अगर बैंकिंग या एसएससी के एस्पिरेंट्स होंगे तो आपको इससे बहुत कम टाइम लगेगा। उसके बाद वापस आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही थी। और कैलकुलेशंस के बाद ऑप्शंस भी आप लोग देख सकते हैं डेसिमल वाले पूछे गए थे, डेसिमल्स के साथ आप लोग देख सकते हैं ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये पेपर में पहला चीज थी जिसमें कई बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही बेसिक थे कि 4% का लॉस हुआ, 960 रुपए का जो है सेलिंग प्राइस है, बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है। तो इस तरीके से चीजें जो थी वो भी पूछी गई थी जो बेसिक थी, जिसमें इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। बट कई जगहों पे ऐसी चीजें थी जो वहां पे बच्चे कुछ क्वेश्चंस में फंसे और उन्होंने टाइम वेस्ट किया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, ये 3 क्वेश्चन पॉज कर देना और सॉल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में तीनों के आंसर लिख के बताना, 72, 73, 74 का। ठीक है, अब ये चीजें क्वेश्चन पूछी गई थी यहाँ पे किस सेक्शन से, आपके रीजनिंग और मैथ सेक्शन में, तीसरी सेक्शन में आते हैं। अब देखो हुआ क्या, मान लेते हैं बच्चा पेपर में बैठा है, इंग्लिश सेक्शन उसके सामने आई। इंग्लिश सेक्शन में जानबूझ के रीडिंग कंप्रिहेंशन डाला था। 2 पैसेजेस जो थे वो डाले थे, 8 नंबर की क्वेश्चन, 8 टोटल क्वेश्चन थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे। ऐसा नहीं था कि आप लोग लाइन रीड करोगे और आपको सीधा सीधा आंसर मिल रहा था। ठीक है, अभी घर पे हम लोग पढ़ेंगे हमें सारे आंसर्स मिल जाएंगे, बट एग्जाम हॉल में जब प्रेशर होता है आप लोगों को, यही छोटे छोटे जो मैंने आपको बताया ना चेंजेस जेके एसएसबी ने पैटर्न में करे थे। और अभी जो एग्जाम चल रहा है 2024 से लेके 2025 के बीच में, अब मैं आपको बता रहा हूँ जेके एसएसबी थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जा चुकी है। वो एक सेक्शन को ही ऐसा बना देती है कि बच्चे के होश उड़ा दे और बच्चा फिर बाकी 3 सेक्शंस में वहां पे पैनिक कर जाता है। तो ये चीज भी हम लोगों को सीखनी है कि हमें अगर सेक्शन डिफिकल्ट आएगी तो उसमें घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, चीजों को निकालते जाएंगे तो पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेपर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से अब क्वालिफाई नहीं होता है। आपको अपने आप को जो एग्जाम प्रेशर होता है उसको किस तरीके से हैंडल करना है, एग्जाम प्रेशर के साथ आप लोगों को किस तरीके से लास्ट के मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करके क्वेश्चंस को और सॉल्व करके लीड लेनी है, वो सब सीखना पड़ेगा। ठीक है, एरर डिटेक्शन का सिर्फ एक क्वेश्चन था, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन था, मोडाल्स के क्वेश्चन एक था, आर्टिकल्स के 2 क्वेश्चन थे, पंचुएशन का एक क्वेश्चन था, साइनोनियम एंटोनियम 2 थे, अच्छे लेवल के थे, लेवल काफी बढ़ाया गया था। इडियम फ्रेजेस का एक क्वेश्चन था, प्रीपोजिशन का 2 थे और एक्टिव पैसिव का 1 था।
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इन सेक्शंस में बच्चों को दिक्कत नहीं हुई। बच्चों को दिक्कत हुई थी तो यहाँ पे क्यों? क्योंकि देखो, हम लोगों को रीडिंग हैबिट नहीं है आज की डेट में। हम लोग चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ते हैं। ये एक चीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप जाते हो, क्योंकि अगर आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन वापस एक एसएसबी ऐसे डालती है तो थोड़ा सा अगर आपको पढ़ने की आदत है तो आप लोग अच्छे से कर जाओगे। ठीक है, मैं एक बार पेपर में आपको वापस दिखा देता हूँ जो चीज़ें आप लोगों को पूछी गई थी। पैराजंबल के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच के था। अब देखो, पैसेज था तो छोटा, लेकिन इसमें क्या है, ईडियम पहला यहाँ पे डाला गया है। जिसको पता है वो आंसर निकाल लेगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन है जो पैराग्राफ में यूज नहीं किया था। अब देखो, ये क्वेश्चन डाला है कि बताओ इनमें से कौन सा है जो नहीं किया। अब बच्चा वापस जाएगा, पहले तो उसने एक बार ही रीड किया, फिर वापस जो है रीड करेगा कि अच्छा यार वी दिया है, फिर ढूंढेगा कि यार दे दिया है नहीं दिया, दिया है आर ढूंढेगा, शी ढूंढेगा। अब ये चीजों में बच्चे ने वहां पे टाइम कंज्यूमिंग चीजें डाली थी। अब देखो यहाँ पे अब उसको वापस रीड करना पड़ेगा कि शी लिखा है या नहीं लिखा है, अवर लिखा है या नहीं लिखा है। तो ये दो तीन चीजें जो हैं यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग थी। अभी आप लोग भी इसको रीड कर रहे हैं और आप लोग भी आराम से जब इसको रीड करोगे तो आपको लोगों को भी अवर और जो शी है उसको देख ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया था कि आपको बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि होमोनियम्स और होमोफोन्स में है। ठीक है, अब ये डाला हुआ है। अब यहाँ पे क्या था, ये बच्चे को टाइम लगा। जिसके बाद मैंने आपको बताया ना क्या हुआ, बच्चा यहाँ तक पहुंचा, फिर इसको लगा अच्छा यार दूसरी सेक्शन है। बट फिर इन्होंने क्या किया, बीच में वापस से एक पैसेज यहाँ पे उठा के डाला था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इस पैसेज के कि आप बताओ कि ऑथर की इंटेंशन क्या है इस पैसेज में। ठीक है, तो ये चीजें थी कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके कंटेक्स्ट में ये पैसेज लिखा गया है। तो ये चीजें यहाँ पे पूछी गई थी जो कि अच्छी थी। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि यार ये क्या था, बहुत अच्छा लेवल था, बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था। तो जो बच्चों ने, बहुत रेयर बच्चों ने 60-70 प्लस स्कोर करा था इसमें, और वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत मेहनती बच्चे थे जिन्होंने इसको सिलेक्शन ली है। बट उस सिलेक्शन के पीछे बहुत मेहनत थी। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर की बात करूं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री के ऊपर दो क्वेश्चन थे बेसिकली। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दो क्वेश्चंस करंट अफेयर पे बेस्ड थे। अब करंट अफेयर क्या है, जैसे आप लोग देखते हैं कि मेटा प्लेटफॉर्म भी रिसेंटली चला है जिसका फेसबुक इंस्टाग्राम सब कुछ है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे दो क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। मेमोरी पे दो क्वेश्चन थे और एक उनमें से था कि बिट और बाइट्स के बीच में रिलेशन बताना आपको क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन था। शॉर्टकट कीज आमतौर पर देखो एक पूछी जाती है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 8 डाल दी थी मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में। ठीक है, उसमें भी बच्चे को टाइम लगता है कि अच्छा यार किसमें क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 5 क्वेश्चन है, इसीलिए इस बार हम लोग, आप लोग अगर देख रहे हैं एनटी में या फिर आपको जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में आपको जो पढ़ाया जा रहा है, एमएस वर्ड के ही अभी तक 4 लेक्चर हो चुके हैं, उसको हम लोग इसीलिए इन डेप्थ पढ़ा रहे हैं क्योंकि पटवारी में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे। इसमें पेपर में बेशक ये इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं था, लेकिन पटवारी के पेपर में जेकेएसएस भी एक बार ये चीज़ टच कर चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हैं हम लोग चीज़ों को हाई लेवल पढ़ाएंगे ताकि बेसिक तो आप लोग निकाल लें। ठीक है, ईमेल पे 2 क्वेश्चन थे, इंटरनेट पे एक क्वेश्चन था, फायरवॉल का क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों ने उसके लिए कहा था रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए, तो वो भी डाली थी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे भी आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट, यही जो कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने आपको बताया कि करंट रिलेटेड है ये सब चीज़ें। मेटा प्लेटफॉर्म इसमें से कौन सा है, किसका प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम इसका आंसर था। तो ये सब चीज़ें जो है आपको डे टू डे लाइफ के साथ भी। अब ये देखो जो क्वेश्चन डिवाइस ड्राइवर से पूछे गए हैं, इस लेवल के क्वेश्चन थे जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन को मेंटेन किया गया था। और बच्चों को जैसे मैथ्स द फॉलोइंग में आपको बता दूं, ये हमसे पूछा गया था कि शॉर्टकट कीज आपको बतानी है कौन कौन सी थी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जो ऑफिस के हैं वो भी ये नहीं थे कि वन लाइनर क्वेश्चंस थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पेपर में। और कंप्यूटर इस पेपर में एक अच्छे लेवल का पूछा गया था। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक और मैथ्स द फॉलोइंग में आप लोगों से शॉर्टकट कीज ही पूछी है, और ये भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रिलेटेड पूछी गई थी। तो ओवरऑल ये पेपर जो था, ये उन बच्चों ने क्वालिफाई करा जिन बच्चों ने थॉरली इसके बारे में स्टडी की। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ टाइपिंग कर रहे हो, टाइपिंग में आप लोग अपनी एक अच्छा होल्ड बना गए और पेपर में आप बैठोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं। आपको टाइपिंग सीखनी है और आपको सीखना है कि एग्जाम को किस तरीके से देना है। क्योंकि मैंने आपको बताई 2 से 3 चीज़ें जेकेएसएसबी और एग्जामिनर हम लोग टेस्ट जो है फ्रेम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोगों के पास इतना एक्सेस रहता है कि अगर हम लोग चाहें किसी बच्चे को इस 2 घंटे के 80 मिनट के पेपर में ही पूरा हिला के रख देना, फिर वो टॉपर क्यों ना हो, हम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस की वर्डिंग चेंज करनी है, कुछ क्वेश्चंस को जानबूझ के ऐसा फ्रेम करना है कि बच्चा इसमें फंसे
और बच्चा उसमें फंसता है। पेपर क्वालिफाई करने का बेसिक मंत्र ये है कि आपको पेपर में सबसे पहले चीजें क्या करनी है, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। वो सब तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ही, जब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज पे आएंगे। बट फिलहाल 5 अक्टूबर से हम लोग जो है 2025 की रिक्रूटमेंट की तैयारी शुरू करवाने वाले हैं। जो बच्चे भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखो जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों के भी नोन में लोग लगे होंगे, आप उनसे पूछ लेना। दो जो पहले रिक्रूटमेंट आई थी उसमें बहुत बेहतरीन रिजल्ट था, तब हमारी नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो थी वो चली थी। और इस साल हम लोग नो योर डिस्ट्रिक्ट 2.0 जो है वो लॉन्च करने वाले हैं सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें हम लोगों का जितना भी J&K का करंट अफेयर्स है या फिर जो स्टैटिक पार्ट है, करंट पार्ट है, वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें आप लोगों को आज रात तक सिर्फ 600 रुपये तक में मिल जाएगी। कल ये डिस्काउंट जो है वो हट जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमारे साथ तैयारी करना, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अगर किसी बच्चे को कोई इशू है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और ये था क्वेश्चन पेपर का प्रॉपर डिकोडिंग कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी, किस तरीके से पूछी गई थी, कहाँ पे बच्चे को दिक्कत होती है। अगर आप लोग फ्रेशर हैं, पहली बार हमारे साथ तैयारी ऑलरेडी किसी एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन जो आपको दिखे हैं वो पढ़ाए हुए हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ फ्रेशर्स अभी पहली बार तैयारी करने का सोच रहे हो, तो आप लोगों को बता दूं, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। बच्चे मेहनती बहुत है, अभी भी तैयारी कर रहे हैं। जिनका पिछली बार आधे 1-2 नंबर से इसमें सिलेक्शन रहा था, वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ एक कोर्स खरीद लिया हम लोगों ने, ये लोग हमारे लिए नोट्स बना के आएंगे, हमें देंगे, हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको अपने एंड से मेहनत ट्रिपल करनी होगी, तब जाके आप लोग यहाँ पे इतने टफ कंपटीशन में सरवाइव कर पाओगे। अगर आप लोग सोचोगे कि हाँ यार हमने तो कोर्स खरीद लिया है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कोर्सेज सस्ते होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है बेकार कंटेंट दे रहे हैं। हम लोगों को एक कोर्सेज सस्ते इसलिए ताकि कोई बच्चा जिसको ज़रूरत है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो भी मेहनत करे और इसमें हमें रिजल्ट मिलता है। अब कई बच्चे हैं जिनके लिए 600 रुपये की, 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हमारे लिए नोट्स भी आप लोग लेके आओ, हमारे लिए आप लोग लेक्चर्स में भी आओ, आप लोग हमें बस घोल के पिला दो, आप जाके हमारे रेफरेंस पे पेपर दो। ऐसे पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। तो अगर आप लोग इस सब सोच के साथ इसको ज्वाइन करने वाले, तो मैं आपको खुद कहूंगा कि इसको मत करना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो वाकई मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों को तक ये चीज़ें हम लोग पहुंचा रहे हैं। पिछले 6 सालों से कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट इसमें हमारा बहुत अच्छा आता है। और उम्मीद करते हैं हम लोग, हर बार उम्मीद के साथ साथ मेहनत करते हैं कि आप लोगों के साथ साथ हम लोग भी नया एफर्ट दोबारा डालें, ताकि सिलेक्शन जो हो वो SSS से हो। किसकी होगी? आप लोगों की होगी, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।